हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर की कर्मभूमि हमारा है। हम 1977 से लेकर आज तक हाजीपुर की सेवा किए हैं। मैं वहाँ का सांसद हूँ। और जब रामविलास पासवान जी जो हमारे बड़े भाई साहब थे, 77 से लेकर 2019 तक हाजीपुर से 9 बार सांसद रहे। जब उनको राज्यसभा में नामांकन नॉमिनेशन उनका हो गया, राज्यसभा में चले गए, तो उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस, मेरा जो अधूरा सपना है, तुम हाजीपुर की जनता हमारी माँ है, तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से करते आए हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है। बिहार से भी कई दलों को आमंत्रण गया है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। सर, आज आप एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। आपकी पार्टी की ओर से पहले तो कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? जी, हमारी पार्टी, हम तो एनडीए गठबंधन के बहुत पुराने सहयोगी दल है। जब से 2014 से गठन हुआ, उसमें से हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है। मुझको एक सप्ताह पहले ही निमंत्रण मिला था, टेलीफोनिक मैसेज भी आया था और चिट्ठी भी आई थी हमारे दल से। मैं अपने दल से 2 आदमी जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ। हमारे दल के सांसद हैं नवादा से चंदन सिंह जी, जो भी यहाँ बैठे हुए थे। ये दोनों आदमी हम लोग उस बैठक में जाएंगे। और देखिए, ये गठबंधन जो एनडीए गठबंधन की बैठक है, आज 38 दलों को निमंत्रण मिला है। 38 दल के लोग रहेंगे और पूरा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास रखता है। और जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में हमारे माननीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। आपके अलावा कल एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री हुई, वो भी आज बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके आने से एनडीए को और मजबूती मिलेगी? मुझको किसी के आने से मेरा विरोध नहीं है। बूंद बूंद से तालाब भरता है। ठीक है, वो आ गए तो अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं है। पहले भी एनडीए के पार्ट थे चिराग पासवान जी, लेकिन बीच में वो रास्ते से भटक गए थे और उन्होंने अकेले फैसला लिया था चुनाव लड़ने का। इसी पॉइंट पर तो हमारा मतभेद हुआ था चिराग पासवान से। देर सही दुरुस्त आए तो अच्छी बात है, रहे वहाँ, मेरा कोई उसमें विरोध नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव होना है, उसको लेकर हाजीपुर की जो सीट है, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही कैंडिडेट वहाँ पर चुनाव लड़ेगा। देखिए, आप लोग गलत प्रश्न पूछते हैं। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर की कर्मभूमि हमारा है। हम 1977 से लेकर आज तक हाजीपुर की सेवा किए हैं। मैं वहाँ का सांसद हूँ। और जब रामविलास पासवान जी जो हमारे बड़े भाई साहब थे, 77 से लेकर 2019 तक हाजीपुर से 9 बार सांसद रहे। जब उनको राज्यसभा में नामांकन नॉमिनेशन उनका हो गया, राज्यसभा में चले गए, तो उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस, मेरा जो अधूरा सपना है, तुम हाजीपुर की जनता हमारी माँ है, तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से करते आए हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया, आप परिवार के दूसरे सदस्य को किसी को डरा दीजिए। मैं तो बिहार की राजनीति में था पहले से, आपको मालूम है। मैंने नाम खोल के भी कहा था कि चिराग पासवान को आप चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान मेरा बेटा जरूर है, और वो जमुई से सांसद है। जितना मुझको तुम पर विश्वास है और तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकते हो और हाजीपुर की जनता की सेवा तुम कर सकते हो, तो उन्होंने मुझको नामांकन भी कराया, मुझको चुनाव जिताया। मैं चुनाव जीत के दिल्ली भी आया। उनके मरणोपरांत में भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी बना। हाजीपुर हमारा है, हमारा कर्मभूमि है। और मैं घोषणा किया हूँ कि जब तक मैं राजनीति में रहूँगा, मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल के रूप में रहूँगा और हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करते रहूँगा। एक आखिरी सवाल है सर, कि एक बैठक बेंगलुरु में भी हो रही है। नीतीश कुमार, लालू यादव समेत कई लोग बिहार से गए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामने जो महागठबंधन है वो सक्षम होगा लड़ाई की? कुछ नहीं, सब ढकोसला है। बिहार में बैठक हुई थी 23 जून को, टाइम फिक्स हो गया। मॉर्निंग सोच दी डे होता है, सुबह का आलम रात है, वैसे मतवाली सुबह का आलम क्या हुआ, वही बात है। वो सब संभव नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और देश की जनता प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करती है। और पुनः जब भी 2024 का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।